बच्चों। बेटा कल आप लोगों को आपको मालूम होगा कि लास्ट वाली जो लेक्चर थी हमारी वो कैश बुक पर थी, वो भी डबल कॉलम कैश बुक। तो आज जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी पहले तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वाली लेक्चर को देख कर आएंगे तो आप लोगों से कैश बुक जो है ना फटाफटी बनने वाला है, मतलब बहुत अच्छे से बनेगा बेटा। आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के एक ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां हर एक बच्चे को कभी ना कभी छोटी ना छोटी परेशानी आती ही है। तो डबल कॉलम कैश बुक में कल हम लोगों ने एक बेसिक पढ़ा था और मैंने कल कहा था कि आज मैं कुछ डिस्काउंट वाले टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। तो चूंकि आज हम पढ़ेंगे बेटा जी डिस्काउंट वाले टॉपिक के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप अगर आप सब लोग ध्यान देंगे तो कई लोग कहेंगे सर इसमें तो हमको कुछ भी इश्यू नहीं आते। आते तो हैं बेटा, हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स भी है। अगर आप सब बच्चे टू कॉलम बेटा कैश बुक बना रहे हो तो बहुत बार आपको ये वाला जो है वर्ड हमेशा आपको नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। कई बार हम डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे, आपको लगेगा कि यार यहां तो डिस्काउंट को यूज ही नहीं किया जाता। और कई बार बेटा डिस्काउंट को माइनस भी करना पड़ेगा। डिस्काउंट का हिंदी में अर्थ होता है कटौती, यानी कि वह राशि जो या तो हमें कम मिलती है या हमें कम देनी पड़ती है। कम मिलती है मतलब अगर हमने किसी से 10,000 रुपए लेना है, हमने उसे कहा भाई साहब एक काम करो हम तुम्हें 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, तो उस आदमी से हमें 10,000 नहीं मिलता, हमें 9,000 रुपए मिलता है। तो मिलती है और देना पड़ता है। सर हम किसी को पैसे देने जा रहे हैं, 50,000 रुपए देने थे, भैया बोले क्या है, भैया थोड़ा सा पैसा डिस्काउंट काट दोगे क्या? ठीक है 2,000 कम, थैंक यू भैया थैंक यू भैया। और उसको अपन 50,000 में बेटा मान लो उसने 2,000 रुपए का डिस्काउंट हमको दिया, तो हमें उसे 48,000 पे करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का मतलब वह राशि या तो कभी हमें कम मिलती है या तो हमें कभी कम चुकानी पड़ती है। टू कॉलम कैश बुक में इसके क्या किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? डिस्काउंट को हम यहां दो अलग अलग इस तरह से कॉलम में डिवाइड करते हैं और इसमें भी हम दो बातें कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कई बार लिखा रहेगा डिस्काउंट अलाउड और कई बार लिखा रहेगा डिस्काउंट रिसीव्ड, तो कई बार हमें मिलेगा डिस्काउंट अलाउड और कई बार बेटा हमें डिस्काउंट रिसीव्ड मिलेगा। और कई बार बेटा डिस्काउंट इन दो फॉर्म में भी नजर आएगा। डिस्काउंट जब हम कोई सामान खरीदने जाएंगे परचेस टाइम, और एक डिस्काउंट आपको नजर आएगा मेरे बच्चों सेल के टाइम। किन डिस्काउंट को आपको इग्नोर करना होगा और उस समय इग्नोरेंस के बाद आप वहां पे क्या उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हो, और कब डिस्काउंट को आप प्लस या माइनस करोगे, यह जानना बहुत जरूरी है। बेटा ध्यान रखना, जब भी डिस्काउंट अलाउड होगा, क्वेश्चन बनाते समय डिस्काउंट अलाउड हो और डिस्काउंट रिसीव्ड हो। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है ये आपके लिए लॉस है। कभी भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, वो आपके लिए लॉस है। और मेरे बच्चों कभी भी आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। इसके ट्रीटमेंट को समझना बड़ा जरूरी है। कभी भी अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड, सर जी आप इसे हमें लॉस कह रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आया। देखो क्यों लॉस है, क्यों लॉस है। मान लीजिए मैं ट्यूशंस ले रहा हूं, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अचानक एक बच्चा मेरे यहां एडमिशन लेने अपने पिता के साथ ऑफिस के दरवाजे को नॉक करके दोनों पिता और पुत्र दोनों मेरे आगे आकर बैठ गए।
सर जी आप वो 11th क्लास के बच्चों को क्लास देते हैं क्या? मैंने कहा हाँ भाई साहब देता तो हूं। सर जी आप मेरे बच्चे को पढ़ा देंगे क्या? मैंने कहा हाँ जी पढ़ा दूंगा मैं। सर जी आपकी फीस क्या? मैंने की फला फला रुपए मेरी फीस है। चलो मान लेते अपन, मैंने कह दी 20,000 मेरी फीस है। सेठ जी हम थोड़ा गरीब हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है सर, वो तो मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ? सेठ जी हम थोड़े से पुअर हैं, हम गरीब हैं, तो हम आपको ना 20,000 रुपए नहीं दे पाएंगे। मैंने बोला हाँ तो सर जी आप हमें कुछ डिस्काउंट अलाउ करेंगे क्या? ध्यान देंगे, कुछ डिस्काउंट अलाउ करेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है, अगर लग रहा है आपको परेशानी है तो आप हमें 2,000 रुपए कम दे देना। ठीक है सेठ जी। तो जहां मुझे मेरे और बच्चे 20,000 रुपए दे रहे थे, वहीं पर वो पिता और पुत्र मुझे केवल 18,000 रुपए देंगे, 18,000 देंगे। तो मुझे क्या हुआ? 2,000 का नुकसान। ध्यान रखेंगे, जब भी आपको कैश रिसीप्ट्स होता है और वहां आपको डिस्काउंट नजर आए, तो इसे डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है। और अगर डिस्काउंट कैश अगर आपको मिल रहा है, लिखा रहेगा, आपको पकड़ना है, दोनों बारी अलाउड अलाउड वर्ड आएगा बेटा, आपको पकड़ना है कब लॉस है और कब फायदा है। अगर लिखेगा कैश रुपए रिसीप्ट मिले अजय से फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय, डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड, दैट मीन ये डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं आप, पैसे आपको मिले और आपने जो डिस्काउंट दिया उसकी वजह से वो पैसे आपको कम मिले, तो वो आपके लिए लॉस है। तब यहां एक एंट्री आप पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे गुरुजी हम लोग? आप यहां लिखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्काउंट, इसको कैश बुक में नहीं दिखाएंगे, अलग से एक एंट्री पास करना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सर क्यों? क्योंकि लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं टू जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं उस आदमी के नाम को क्रेडिट कर दीजिएगा और कैश बुक में इसको इग्नोर कर दीजिएगा। सर मतलब जैसे ए अजय आया, सर अजय आया, हाँ अरे आ जा। सर वो फीस जमा करना था, हाँ आजा भैया फीस दे दे। सर वो आप पापा को बोले थे 2,000 कम देना है, हाँ ठीक है, तो लाया है तू? हाँ सर जी 18,000 रुपए लाया हूं, चल ला। अरे जेब में हाथ डाल, जल्दी कर, लेट हो रहा है ना बेटा। अब उसने मुझे पैसे दे दिए, कितने रुपए दिए बेटा? 18,000। तो लिखा रहेगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय 18,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 2,000। तो आपको कैश बुक बनाते समय 20,000 को नहीं लिखना है, आपको केवल वो जो पैसे मिले 18,000 वही लिखना है। और सर वो 2,000, अरे वो डिस्काउंट दे दिया, वो थोड़ी ना मिला है, कैश बुक में जो मिला है उसकी एंट्री करनी है। तो सर उसको छोड़ देंगे, आप नीचे अलग से नोट करके ये एंट्री कर देना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नेम, क्या रखा था? अजय, अजय। और वैसे ही बेटा जब आप किसी को पेड करोगे, कैश या चेक से पैसे आप दोगे, रिपीट कर रहा हूं, कैश या चेक से आप पैसे दोगे, यहां आपको देना है और सामने वाला आपको बोलता है ठीक है थोड़ा कम दे दे, और वही और फायदा है, क्योंकि पैसे आप दे रहे हो और सामने वाला क्या बोल रहा है? अरे भैया थोड़ा कम दे दे चलेगा। सर्च में, और है ना, मैं कहीं गया अपनी घरवाली के लिए 9 लाख हार खरीदने, मैंने कहा भैया ये हार कितने का है? और विशाल ये 50,000 का। भैया 50,000, कुछ तो कम करो। ठीक है आप 5,000 कम दे दो। थैंक यू भैया। तो मैंने उसे 50,000 नहीं दिया, मैंने उसे 45,000 दिए हैं। तो देते समय जब अपन पैसा दे रहे हैं और डिस्काउंट लिखा है, वहां भी कई बार अलाउड लिखा रहेगा, लेकिन तुम लोग सियाड़े हो, समझ जाना, बेवकूफ बना रहा है, वो डिस्काउंट अलाउड नहीं है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो कैश पेड या चेक पेड बोले कभी भी
तो समझ जाओ ना, वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। और डिस्काउंट मिलना तेरे लिए फायदा है, तो सर इसकी भी एंट्री होगी क्या? होगी ना सर। क्या होगी? यहां फायदे में एंट्री होती है, नेम जो भी होगा उसको डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बस। और सर यहां डिस्काउंट इग्नोर, कैश बुक में थोड़ी ना इधर आएगा रे, तो नीचे एंट्री में जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट को हमेशा हम अलग से एक एंट्री पास कर देंगे रे, कुछ नहीं करना है, ये एंट्री बस पास करनी है। ये तीर मार दिया मैंने। और सर वो कैश बुक में नहीं जा, कैश बुक में डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड की एंट्री नहीं करनी है तेरे को, पक्का? अरे डैम नहीं करना। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड कभी भी सर वो माइनस करेंगे? अरे नहीं ना रे, नहीं माइनस करेंगे। जितना रुपया मिला है वो लिख, और जितना रुपया दिया है वो लिख, वहां डिस्काउंट को इग्नोर मार। और सर ये परचेस और सेल्स क्या है, ये अगले वाली क्लास में हम परचेस और सेल्स पर भी डिस्कस करेंगे, वो मजेदार है। परचेस में और सेल्स में क्या करना है डिस्काउंट का, वो नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है बेटा? तो ध्यान रखना, आज की क्लास के लिए यही था आपका। मैं आपको एक छोटे से प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व करा के दे रहा हूं। ऐसा दिखेगा बेटा, मैं दोनों के लिए टॉपिक बना के रखा हूं, अलाउड के लिए भी और रिसीव्ड के लिए। आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है वो देख लो आप, ठीक है? पकड़ना छोड़ना मत, ध्यान रखना। कैश मिल रहा है, वो देखो पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, और डिस्काउंट लिखा है, वो डिस्काउंट अलाउड। और पैसा जा रहा है, दे रहे हैं, ये देखो पैसा दे रहे हैं, और वहां डिस्काउंट लिखा है, वो क्या है? रिसिप्ट्स। तो देखिए ये लिखा है रिसीव्ड, जैसा ही देखो ना रिसीव्ड कैश है। और ये क्या लिखा है? डिस्काउंट। पकड़ लेना रे भैया, यही डिस्काउंट क्या है? अलाउड। क्यों सर? पैसा मिलते समय जब डिस्काउंट देखा तो सर एंट्री यहां फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर, यहां लेजर फोलियो, यहां कैश, यहां बैंक, ये ले इधर पे डेट, यहां पर्टिकुलर्स, यहां लेजर फोलियो, यहां कैश, यहां बैंक। देखो गुरुजी क्या कर रहे हैं? हाँ, रिसीव्ड ये वाला कॉलम रिसीविंग का होता है, ये वाला कॉलम पेमेंट का होता है। रिसीव्ड सर, रिसीव्ड सर, रिसीव्ड, ये देखो रिसीव कर रहा हूं, रिसीव, पैसा आ रहा है। कितना रिसीव किया? कैश। तो यहां लिखूंगा टू। किससे पैसा मिला सर? राम से। आराम से लिख टू, अबे ऐस लगाना है, हाँ, राम्स अकाउंट। कितना कैश मिला है गुरुजी? कितना कैश मिला है? 3000। देखो डिस्काउंट को मैं भूल गया, है ना, भूल गया, सब कुछ याद नहीं मुझे अब कुछ, बस यहां कैश लिख देना। और सर डिस्काउंट को आप छोड़ दिया? अरे नहीं करना डिस्काउंट, आप एक एंट्री पास कर देना। अभी आपको पैसा मिला है और डिस्काउंट दिया, वो आपके लिए लॉस है, और लॉस है, हाँ तो क्या, लॉस ही तो है। तो आप नीचे में एक एंट्री दिखा सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नेम। भाई किससे? राम से। कितने रुपए का डिस्काउंट है? 100। सर वहां नहीं बोला ना तेरे को, कैश बुक में कहीं डिस्काउंट को नहीं लिखना है, ठीक है? चल मेरे शेरो, दूसरा पॉइंट लेते हैं। अरे भाई फिर रिसीव्ड, आज तो पैसे ही पैसा आ रहा है हमारे पास, और कोई टेंशन ही नहीं है भाई, आज तो सर पैसा ला रहे हैं बहुत सारा, तू भी लेकर आ रहा है। रिसीव्ड भाई, रिसीव्ड हो गया। रिसीव्ड क्या? चेक। अब कई लोग बोलेंगे सर चेक इन हैंड, वो बाद में, जब कुछ ना बोले तो बैंक में चला गया पैसा। रिसीव्ड नोट कर लो, जब भी चेक मिल रहा है और कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो चेक को बैंक में ही भेजना है आपको। रिसीव्ड, ये देखो आ रहा है, क्या मिला है? चेक। किससे मिला है सर? कपिल से। कितने का? 2000। बाट यहां लिखना है टू कपिल अकाउंट। कितने का चेक मिला भाई? 2000। सर फिर आप डिस्काउंट छोड़ दी तो क्या?
डिस्काउंट को मत ध्यान देना। और पैसे मिल रहे हैं मगर कम मिल रहे हैं, डिस्काउंट तेरा लॉस है। कितने का डिस्काउंट दिख रहा है? फिर एक एंट्री इसके नीचे मैं बगल में कर दे रहा हूं भाई मेरे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम रखे सर? कपिल। कितना? 75। तो ध्यान रहेगा बेटा, कभी भी डिस्काउंट को कैश बुक में नहीं लिखते, वो हमेशा केवल आपको वही अमाउंट लिखना है जो आपको रिसीव्ड हुआ है। सर सच में? हाँ बेटा। और हमेशा आप डिस्काउंट को इस तरह से नीचे में आप नोट करके एंट्री कर दो, इससे आपके स्कूल के टीचर आपसे खुश होंगे और आपको अच्छे भी मार्क्स देंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि आप मेरे बच्चों, आपको डिस्काउंट का सारा पॉइंट अच्छे से आता है। तो ये तो हो गया पैसा आने दे आने दे आने दे। सर पैसा भेज भी तो दो। चलो एक पॉइंट ऐसा भी करते हैं जिसमें हम पैसे भेजते हैं। चलो चलो चलो, आ गया 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 भाई। कल की लेक्चर 1 पढ़ के आना तो आज की लेक्चर 2, क्योंकि 3 के बाद 1 2 3 का पूरा रिवीजन है वहां पे क्वेश्चन। फिर आप बोलोगे देखो सर हमको तो आ नहीं रहा, आप तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। भाई हम क्या, हम तो इंसान है, मेहनत तो आपको करनी बेटा, है ना। चलो भाई सब लोग तैयार। आज हम इशू का मतलब होता है देना, है ना। पेड का मतलब भी होता है देना। अब पैसा लेना नहीं है, देना। और जब हम पैसा देने जा रहे हैं, ये देखो पैसा देने जा रहे हैं और सामने वाला डिस्काउंट दे दे, कितना खुशी लगता है यार, कम मिल तो देना पड़ रहा भाई, बस वही कम तेरे को फायदा है। सच में? हाँ रे, जब भी तुम किसी को पैसे दो, सोचो तुम किसी को पैसे दो और सामने वाला कम, तुम पेट्रोल भराने गए हो, गाड़ी वाला बोलता है ठीक है तुम तो 10 रुपया कम दे दो, हरी सर थैंक यू। पेड में डिस्काउंट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट। तो यहां पे करना है प्रॉफिट। यहां डिस्काउंट को अलाउड लिखा है, वो आप समझ जाना, ये अलाउड नहीं है, ये रिसीव्ड है, आपको घुमा रहा है। तो डिस्काउंट को इग्नोर यहां भी करेंगे, एंट्री बस पास करेंगे। तो कैसे करेंगे सर? बेटा यहां डेट, यहां पर्टिकुलर, यहां लेजर फोलियो, यहां कैश कॉलम, यहां बैंक कॉलम, यहां डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और यहां पे बैंक। सर जी आप तो लाइन वाइन नहीं खींचते। तुम खींचना ना रे, लाइन खींचने में तो मेरे बच्चे एक्सपर्ट होंगे। तो क्या करना है? इशू चेक किसको दिया? मोहन। ए मोहन, ए ले रे भाई, ये चेक ले भाई। कितने का चेक है? 2500। हाँ पूरा नहीं दे रहा। अरे कुछ तो बोला था ना 125 कम देगा, कर देगा। हाँ ठीक है। तो अपन यहां पैसा दे रहे हैं, यहां लिखेंगे बेटा बाई। किसको चेक से दिया रे भैया? सर जी मोहन को दिए हैं, मोहन्स अकाउंट। सर जी क्या दिए हैं? अरे वही चेक, चेक। ध्यान रखना, भूल मत जाना। सर आप फिर डिस्काउंट नहीं करना है, लेकिन इस बार चेक से तुम पैसा दे रहे हो, डिस्काउंट आया, ये मिल रहा है, फायदा और प्रॉफिट क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? किसको चेक से दिए हो? मोहन। तो यहां बेटा आएगा मोहन्स अकाउंट डेबिट टू। ये देखो कई लोग अलाउ लिख देंगे, नहीं गलती करना मेरा बेटा, याद रखना, ट्रिक सिखाया ना शुरू में। ये डिस्काउंट क्या है? रिसीव्ड अकाउंट है बेटा, ध्यान रखना। कितने का डिस्काउंट गुरुजी दिलवा दिए आपको? 125, 125 बस। वहां पे कुछ नहीं करना वरना तेरे बाल काट दूंगा पूरे तुम्हारे। बस यहां डिस्काउंट को यूज नहीं करना है। अभी एक कंडीशन होगी, जब आएगी तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसा दिया रहेगा तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है बेटा कैश पेड टू। क्या आप किसको पैसा दे रहे हो? तुम अजय को। जान दे रहे भैया, भाई अजय अकाउंट। गुरुजी क्या दे रहे हैं? कैश। भाई कैश। सर फिर आप गूगली मारे। हाँ ना, तो डिस्काउंट को ध्यान नहीं देना है। लेकिन यहां भी जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो अपन को फायदा होगा, फायदा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। किसको? अजय को। तो एक एंट्री हम नीचे पास कर देंगे, अजय अकाउंट डेबिट तो भाई साहब गलती नहीं करना, रिसीव्ड लिखना, अलाउ मत लिखना। समझ में आया? कितना डिस्काउंट दिए गुरुजी? 100। तो बेटा आज की क्लास में ये 2 टॉपिक मैंने रिसीविंग और पेड करने पर डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है मैंने ये आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये क्लास एक बार में ना भी
थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा वीडियो देखेंगे, तिबारा देखेंगे, जितनी बार भी आप देखेंगे आपकी क्लियर हो जाएंगे टॉपिक, फिर कभी गलती नहीं करोगे। तो डिस्काउंट एक बहुत मेजर टॉपिक है। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर में मैं परचेस करते समय डिस्काउंट का क्या यूज है और कैसे इसको और क्यों ट्रीटमेंट करते हैं, और सेल्स के डिस्काउंट को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं। अरे एक मिनट ध्यान देना, अभी तक हमने लेक्चर नंबर 2, 3 सब में जो क्वेश्चंस कर लिए हैं उसे आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करके आना भाई। ये सारे क्वेश्चंस देखिएगा, पुराने वीडियोस में दिखेंगे आपको, ये सारा प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों अगली वाली क्लास में परचेस करने चलेंगे, सब साथ में सामान और डिस्काउंट ले लेंगे। और सर बेचेंगे? हाँ बेच भी देंगे ना, रे खरीद के लाएंगे तो बेचेंगे भी, फिर वहां डिस्काउंट दे देंगे। सर वहां क्या होगा डिस्काउंट? नेक्स्ट वाली क्लास मिलते हैं, आप ध्यान से वेट कीजिएगा। अच्छा लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी ये वीडियो, अगर आपको मजा आ रहा है तो शेयर करो। मैं हर दिन कोशिश करूंगा मेरे बच्चों छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर आपको कैश बुक कभी गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।